हाँ प्रिय बंधुओं, लीला आज की प्रारंभ अवधपुरी कौशल मनराऊ। अयोध्या का नाम सबने सुना होगा। ये महाराज इक्ष्वाकु ने सरयू के किनारे पर बसाई हुई नगरी है। कौशल मनराऊ त्रेता में यहाँ पर महाराज दशरथ का राज्य है और थोड़ा बहुत नहीं, राज्य करते हुए इनको 60 वर्ष हो गया है। 60,000 वर्ष। अवधपुरी कौशल मनराऊ वेद विदित तय दशरथ नाहु। ये वेद में भी लिखा हुआ है, वेद में भी प्रतिपादित है कि इनका नाम दशरथ है। ये बात संकेत देती है कि रामचरितमानस जो है हमारे वेद में भी लिखा हुआ है, वेद में भी प्रतिपादित है। और क्या है? और धर्म धुरल देखो न और वो महाराज दशरथ कैसे हैं? धर्म धुरंधर, धर्म को धर्म पानी और हाथ में धनुष्मान रखते हैं, ऐसे राजा दशरथ हैं अयोध्या के। कौशल्याधिकारी पिए सबला चले पुनीति पतियन कूल प्रेम हर पद कमल। और महाराज दशरथ के यहाँ कौशल्यादि 3 रानियां हैं मानस के अनुसार। और कैसी हैं? सब आचरण पुनीत, उनके जो आचरण हैं वो बड़े पवित्र हैं। और नहीं तो डूब जाएगा। तो राजा भगवान, अरे जरा देखें अपने पिछले पुरखों की तरह उनने स्वयं अपने आप कमाया है क्या? ध्रुव प्रहलाद आदिकों के पुत्रों ने नाम चलाया है। जैसे कि ध्रुव हुए तुम्हारे वंश में, प्रहलाद हुए तुम्हारे वंश में, क्या उनका नाम उनके पुत्रों के द्वारा उजागर हुआ? कदापि नहीं। उनने स्वयं अपना कर्म करके वो अलप पद स्थापित कर लिया, जो आज भी लोग जिसका स्मरण किया करते हैं। हाँ हाँ, अब तुम दुख लेकर के हमारे ग्रह आए हो तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। वैसे तो तुमने स्वयं कहा है कि हमारा चौथापन आ गया है, और चौथेपन में किसी भी व्यक्ति को पुत्र की लालसा नहीं करनी चाहिए। चौथेपन में अगर व्यक्ति पुत्र की लालसा करता है तो ये संसार के लोग क्या कहेंगे? कैसा मूर्ख है, बुढ़ापे में पुत्र चाहिए, बुढ़ापे में इन्हें पुत्र की आवश्यकता है। अरे जब जवानी थी तब स्मरण नहीं आया, तब शिकार में मग्न रहे। वही जब तक इस तन के अंदर वो रक्त उबाल देता है तो मानव भूल जाता है और अपने कर्म से भटक जाता है। ठीक भटके हो, तुमने एक विवाह किया, फल प्राप्त नहीं हुआ, दूसरा किया, तीसरा भी किया, ये परिस्थितियां बन गई। ये ऐसे ही नहीं हुए, ये परिस्थितियां बन गई राजन। तब तुम्हारे 3 विवाह हुए और उन परिस्थितियों में फल फिर भी शून्य रहा, फल प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अब तुम आए हो तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, फल तो नहीं दे पाएंगे, फल नहीं दे पाएंगे। इसलिए अभी तक तुम धैर्य धारण करते रहे तो थोड़ा और धारण करो। धीर हुए आपके एक नहीं बल्कि 4 पुत्र होंगे, हुई है सुत 4 और वो भी कैसे? त्रिभुवन विदित, इन तीनों लोकों में वो विदित होंगे और भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे। ऐसे तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, लेकिन तुम्हें उपक्रम करना पड़ेगा। कहीं भगवान उपक्रम ये करना पड़ेगा
तो तुम्हें यज्ञ कराना पड़ेगा। और यज्ञ कराने के लिए आवश्यकता है आचार्य की, यज्ञाचार्य की। और यज्ञाचार्य हम चाहते हैं कि आपके जो मान्य हैं, जो राजा रोमपाद के यहाँ हैं, माननीय श्री सिंगी ऋषि, उन्हें बुलाया जाए। कह देना वशिष्ठ जी ने बुलाया है और यज्ञ प्रारंभ करेंगे। अवश्य भगवान, तो मैं जैसी आपकी आज्ञा। जाओ सेवक, को आदर से लेकर आओ। हाँ आदरणीय बंधु, श्रृंगी ऋषि के लिए वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ रानियों को लेकर खुद गए हैं। राजा रोमपाद की राजधानी में रहते हैं और इन्होंने वहां पूरे 1 सप्ताह 8 दिन निवास किया है। रोमपाद ने पूछा, मित्र आपका आने का प्रयोजन क्या है? तब उन्होंने कहा, तो स्वयं श्रृंगी ऋषि को लेकर के आए और पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन किया, जो मंच पर आप देखेंगे। उसके बाद के परिणाम भी देखेंगे। बोलिए हरि परमात्मने नमः। हरि ओम महागणान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम आहम जान गर्वद मातमजाति गर्वधम्मा। श्री गणपति देवताभ्यो नमः। स्वाहा। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति गजनः सस्वकः सुभद्रकां काम्भीरवासिनी मां ॐ गौरी देव्यै नमः। स्वाहा स्वाहा। यज्ञ की आहुतियां तो दी गई। राजन, कोई भी काम ऐसा हो कि किसी भाव से किया जाए, भक्ति भाव से किया जाए, तब तो वो सफल होता है, अन्यथा नहीं। महाराज, हमारे पुराणों में लिखा है कि जो विवाहित है और जिसका विवाह हो चुका है, वो बिना पत्नी के किसी यज्ञ को करता है तो यज्ञ में परिपूर्णता नहीं आती। इसलिए बिना कौशल्या के ये यज्ञ चल रहा है। गुरुदेव आप कालदर्शी हैं, आप भक्ति स्वरूपा आहुति दिलवाइए, जिसमें भक्ति की भी आहुति हो, तब ये कार्य संपन्न होगा। ओम रंगनाथाय नमः। स्वाहा। भगति सहित मुनिया होत दीने, प्रगति साधन तनु करी। हाँ प्रिय बंधु, बोलिए अग्निदेव भगवान की। जब महाराज ने भक्ति के संयुक्त आहुति दी तो स्वयं अग्निदेव उस हवन कुंड से प्रकट हुए और उनके हाथ में एक चरू है, एक पात्र है। स्वयं अग्निदेव के मुखारबिंद से श्रवण करें। हे राजन, भगवान तुम्हारे द्वारा जो यज्ञ कराया जा रहा था, पुत्र प्राप्ति हेतु जो यज्ञ कराया जा रहा था, वह संपन्न हुआ। भला संपन्न क्यों नहीं होता? जिसमें गुरु वशिष्ठ मुनि जैसे हो, सिंह ऋषि जैसे मुनि हो, भला वह यज्ञ क्यों ना संपन्न होता? तो हे राजन, मैं तुम्हें यह हमें प्रदान करता हूं, जिससे तुम्हें पुत्र तो प्राप्त होंगे, लेकिन ऐसे नहीं होंगे। तुम्हें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनके बारे में कहा जाता है, धरऊ धीर हुई है सुतचारी,
त्रिभुवन विदत भगत भय हरि, ऐसे वैसे नहीं होंगे जिनका तीनों लोकों में सारा संसार गुणगान करेगा। जब तुम्हारे पुत्र होंगे तो तुम्हारे अंगना में, तुम्हारे नगर में बंधाइयां बजेंगी, और ऐसे नहीं बंधाइयां कब, बाजेगी बंधाइयां अबद में, बाजेगी बंधाइयां, बधाइयां तो बाजेगी राजन, लेकिन कब बाजेगी बधाइयां अबद में, बाजेगी बधाइयां, माता बनेगी तीनों रानियां, बाजेगी बधाइयां अबद में, बाजेगी बधाइयां, माता बनेगी तीनों रानियां, योग बनाकर बांट देना। यथा योग समय भाग बनाई, बाजेगी बधाइयाँ अबद में, बाजेगी बधाइयाँ, माता बनेगी तीनों रानियाँ, बाजेगी बधाइयाँ अबद में, बाजेगी बधाइयाँ, बाजेगी बधाइयाँ, माता 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 बनेगी तीनों रानियाँ। हे राजन, यह हद को ले जाओ, अपनी तीनों रानियों में यथा हुक बनाकर बांट देना। तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्रों की प्राप्ति होगी। अवश्य भगवान, जय हो आपकी, जय हो।